तो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम क्या कवर करने वाले हैं? आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 का मैथ्स का टॉपिक, जो कि है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत ही ज्यादा परेशानी में डाल देता है बच्चों को। किस तरीके से हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या चीजें होती है, क्या नंबर सिस्टम होता है, ये हिंदू अरबिक सिस्टम कौन सा होता है, ये फेस वैल्यू क्या है, ये प्लेस वैल्यू क्या चीज है, और ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, ये लैक्स क्या है, मिलियंस क्या है, बहुत सारा कॉफी कुछ। दिमाग में इतना ज्यादा परेशानी हो जाती है इस चीज को समझने में कि ये है क्या चीज। एक ही नंबर को कई सारे तरीके से कैसे बोल पाते हैं बच्चे, कैसे लिखते हैं। तो ये सब चीज आज हम ये समझेंगे नंबर सिस्टम के थ्रू। हमारा एक जो टॉपिक है जो कि क्लास 6 में आता है, मैथमेटिक्स का टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो आज हम जानेंगे हमारे नंबर सिस्टम में क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं, नंबर से रिलेटेड जो जो हमारे टॉपिक्स होते हैं वो आज हम सब चीज कवर करने वाले हैं। तो बने रहो मेरे साथ और लेट्स फॉलो। ओके, सो पहले हम देखेंगे कि डिजिट्स क्या होती है। डिजिट सुना है कभी? डिजिट ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो हमें ये जो चीज दी हुई है, ये किसी क्या बोलते हैं, ये भी नंबर है। और जो बड़े होते हैं वो भी नंबर होते हैं, और मगर इनको अलग अलग जो बोल देते हैं। ये सबसे छोटी इकाई जो होती है ना, ये 0 1 2 3, इनको बोलते हैं डिजिट्स या फिगर्स। ठीक है, अब जब ये फिगर्स और डिजिट्स को हम इकट्ठा करके ग्रुप में लिख देते हैं, जैसे कि कोई सी भी डिजिट उठाओ, इसमें लेके 4 7 8 9, अभी हमने 4 डिजिट उठाई और इकट्ठी लिख दी, और इकट्ठी लिखने के बाद हमारा क्या बन गया? न्यूमरल। ध्यान रखना, ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड अ न्यूमरल। ओके, इसको हम बोल देते हैं न्यूमेरल। ठीक है, अब बच्चों ये ध्यान रखना कि डिजिट्स क्या होती है। डिजिट्स क्या होती है? जो छोटी छोटी इकाई होती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या हमारी डिजिट्स है। और अगर हम डिजिट्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं, इसको नोटेट करते हैं, इसको नोटेशन, जो हमारे नंबर्स को फॉर्म, उसको बोलते हैं नोटेशंस। और जो हम वर्ड्स में जो लिखते हैं उसको बोलते हैं न्यूमरेशन। ठीक है, ओके। और अब जैसे आपको ये पता लग गया कि हाँ भाई, अगर ग्रुप ऑफ डिजिट्स हैं तो इसको बोलते हैं न्यूमरल। ठीक है, अब न्यूमरल से आगे बढ़ते हैं। अब हम न्यूमरल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। हमारे यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, वो हमारे इंडिया में हमारा जो नेशनल तरीका होता है उसको बोलते हैं हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम। ठीक है, ओके। हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में क्या होता है, हम जो शुरुआत करते हैं, हम ना पीरियड्स बना लेते हैं, नंबर को एक पीरियड्स में तोड़ देते हैं कि ये इस पीरियड में आएगा, ये इस पीरियड में आएगा, ये इस पीरियड में आएगा, ये इस पीरियड में आएगा। मतलब इस नंबर के राइट से शुरू करते हैं और उनको पीरियड में फिट कर देते हैं। और वो पीरियड कौन कौन से होते हैं हिंदू अरबिक सिस्टम में? अब हमारे पास जो पीरियड्स होते हैं वो हम यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले पीरियड आता है वंस। और वंस के अपने आप में 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, और जैसे कि वंस के कितने पार्ट होते हैं? वंस का पहले पार्ट होता है 1, फिर टेंस, और फिर आता है हमारा 100। ये वन के सब पार्ट है, 1 10 100। ठीक है, उसके आगे चल के हमारे पास आता है थाउजेंड्स। ठीक है, अब 1000 में भी 2 पार्ट होते हैं, जो कि आता है 1000, फिर आता है 10,000। ध्यान रहेगा, ये टी का मतलब 10 है, 10,000। फिर और आगे चलेंगे
थाउजेंड्स के बाद आता है हमारा लैक्स, जिसमें हमारा पहले लैख आएगा और यहां पे आएगा 10 लाख। ध्यान से देखो बच्चों, वंस, 1, 10, 100, ये 3 आगे इसमें कवर हो गए, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर इसके बाद आता है हमारा करोड़। करोड़ की स्पेलिंग CRORE, ठीक है। पहला होगा करोड़, फिर होगा हमारा 10 करोड़, ठीक है। अब हमें कोई भी नंबर हो, कोई भी न्यूमरल हो, अगर हमें इंडियन सिस्टम में, इंडियन नंबर सिस्टम या हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखना है तो उनको इन्हीं पीरियड्स में डिवाइड करना होगा। अब लेट्स सपोज अब हमारे पास कोई नंबर सपोज कर लेते हैं। अब हमारे पास, अच्छा एक नंबर सजेस्ट करते हैं, चलो मैं एक नंबर सजेस्ट करता हूं, 9, 8, 7, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 9, 8, 7, 3, 4, 5, 6। अब ध्यान रखना, इसके अंदर हमारे नंबर सिस्टम में सबसे एक्सट्रीम राइट से शुरू करते हैं। इसका एक्सट्रीम राइट क्या है? इसका एक्सट्रीम क्या है? 6 है। 6 को हम कहां, फिर सबसे पहले 6 को उठाएंगे, वंस की पोजीशन पे लिख देंगे। ध्यान से देखते रहो बच्चों, 6, फिर आएगा 5, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8, फिर आएगा 9। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ टू नोटेट, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस नंबर। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको? हम उसे बोलेंगे। जब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, वर्ड की फॉर्मेट में लिखेंगे, तब हम इसे लेफ्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम लिखेंगे इसको राइट से, पढ़ेंगे इसको लेफ्ट से। तो ध्यान से देखना, अब ये टेंस की पोजीशन में है, तो 90, इसको बोलेंगे 90, क्योंकि टेंस में 98 लाख, 73,000, 456। कितना इजी है देखो बच्चों बोलना। जो टेंस में है उसको तो हम टेंस की फॉर्म में बोलेंगे, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे बोलेंगे। अब ये टेंस है, 10 लाख है, तो इसको 90 बोला मैंने, 90 और ये 8 है, सिंगल यूनिट लाख की, 98 लाख। 70 क्यों बोल रहा हूं? 70 क्योंकि ये 10,000 है। 73,000, 450 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि टेंस में है। 56। कितना इजी ना है ना? तो इसी तरीके से हम किसी भी नंबर को अच्छे से लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और करते हैं, देखते हैं, इससे बड़ा वाला एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं इस नंबर को, एक और बड़ा नंबर लेते हैं। ओके, 7, 8, 4, 3, 2, 1, 5, 6, 5। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, पहला 5 जो आएगा हम एक्सट्रीम राइट से शुरू करेंगे, उसको हम कहां लिखेंगे? यहां पर 5, फिर 6, फिर 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 8, फिर 7। ओके, अब ध्यान से पढ़ो। अब मैंने आपको बोला है, जब लिखते वक्त तो हम उसको एक्सट्रीम राइट से देखेंगे, और हम जब बोलेंगे, जब हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तब हम उसको एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरुआत करेंगे। तो क्योंकि 10 करोड़ है, तो हम 7 को क्या बोलेंगे? 78 करोड़, 43 लाख, 21,565। कितना इजी है इस तरीके से बोलना।
ध्यान से देखोगे तो दोबारा रिप्रेजेंट कर दो, 78,43,21,565। ठीक है। अब एक काम और कर लेते हैं इसको दोबारा से। अब अगर किसी भी नंबर को अब देखो, मान लो अब हमारे पास एक नंबर और आ जाता है ना, एक नंबर और आ जाता है। कौन सा नंबर है वो? इसको अगर हमें ये चेक करना है कि नंबर बड़ा है कि छोटा है। अब कैसे इमेजिन करें कि नंबर बड़ा है कि छोटा है? विच वन इज द ग्रेटेस्ट नंबर? अब क्वेश्चन ये आ जाता है, तो विच वन इज द ग्रेटेस्ट नंबर। मान लो एक नंबर तो हमारे पास ये है, और जो हमारे पास दूसरा नंबर है वो हमारे पास है 6, 5, 4, 3, 7, 8, 9, 9। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों। अब मैं इसी वाले नंबर को ऊपर भी लिख लेता हूं। इसको दोबारा लिख लेते हैं। अब मैंने क्या काम करा, ऊपर वाले नंबर को, इस वाले नंबर को तो यहां लिख लिया, और इस वाले नंबर को मैंने यहां लिख लिया। अब एक बार मैं अगर इस वाली पीरियड वाली टेबल में अगर मैं इस बार इसको ठीक से लिख लेता हूं, तो यहां पर मैं इसको कंपेयर अच्छे से कर सकता हूं। जब हमें कंपेयर करना होता है, जब किसी भी दो न्यूमरल्स को कंपेयर करना होता है, तो बच्चों ये ध्यान रखना, सबसे लेफ्ट से शुरू करेंगे। जोन सा सबसे ज्यादा लेफ्ट में जो पार्ट होगा, मींस इस नंबर में जोन सा भी लेफ्ट में सबसे ज्यादा ऊपर होगा, मतलब जोन सा भी बड़ा नंबर होगा वो हमेशा बड़ा होगा। अब जब करोड़, अब हम इनकी करोड़ वाली कंपेयर करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी डिजिट है करोड़, 10 करोड़ वाली डिजिट है। अब 10 करोड़ वाली डिजिट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ऊपर वाला नंबर है। तो ये पहले से निश्चित हो जाता है कि अगर लेफ्ट साइड से अगर हम देखते हैं नंबर सिस्टम में फिट करने के बाद, इसको पीरियड्स में तोड़ने के बाद, अगर कोई भी नंबर, अगर वो डिजिट सबसे बड़े वाले सेक्शन में पीरियड में डालने के बाद अगर उसका कंपेयर करेंगे डिजिट, तो जोन सी बड़ी डिजिट होगी वो वाला नंबर हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो 80 करोड़ है और ये 70 करोड़ है। ठीक है, ध्यान रहेगा। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो लेफ्ट साइड से कंपेयर करेंगे है, और जब, ठीक है बच्चों, अब हम दूसरा टॉपिक ये, अच्छा हाँ एक चीज और बताते दो मैं आपको बच्चों, इसमें फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। ध्यान से देखना। देखो, फेस वैल्यू हमेशा नंबर किसी भी, अब मान लो अगर कोई आपसे ये कहने लगे कि इस वाले पूरे ऊपर वाले नंबर में, जैसे कि 8, 9, 9, 8, 7, 3, 4, 5, 6, अब इसमें बच्चों बताओ कि इस 3 की फेस वैल्यू क्या है। तो ध्यान रखना, फेस वैल्यू नंबर की नंबर ही होती है। कोई भी फेस वैल्यू 3 की 3 ही रहेगी। ठीक है ना? कोई आपसे कुछ भी कहता रहे कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में, कभी कंफ्यूज मत होना बच्चों। अगर इस 3 की अगर कोई फेस वैल्यू पूछता है तो क्यों? क्योंकि जो इसकी पहचान है वो इसकी फेस वैल्यू है। इसकी पहचान इस 3 की 3 ही है। ठीक है, इसकी फेस वैल्यू 3 ही होगी। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू मतलब ये कहां पर फिट होता है, मतलब कौन से पीरियड में फिट होता है। अब मान लो अगर कोई आपसे ये पूछने लगे इस 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, या फिर इसी 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, इस 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, जिस पीरियड में वो फिट हो रहा है, मींस जिस पीरियड में वो फिट हो रहा है वो इसकी प्लेस वैल्यू है। यानी कि इसकी और इसकी पीरियड और इसकी दोनों मिलाकर इसकी प्लेस वैल्यू होगी। एक तो 1000 की प्लेस पे है ये, ठीक है ना, 1000 की प्लेस पे है, और कितने 1000 है? 3000 है। ठीक है बच्चों, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 3000 और 1 की प्लेस वैल्यू होगी 1000। और ऐसे ही अगर मेरे को पता लगाना है कि इस वाले 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, इस वाले फ्लोर की फेस, अच्छा मैं पूछ रहा हूं, दोबारा पूछता हूं, इस 4 की फेस वैल्यू क्या है?
फेस वैल्यू मैंने आपको बताया था, फेस वैल्यू वो नंबर की वही रहेगी जो वो नंबर है, यानी कि 4। इस 4 की फेस वैल्यू होगी 4। अगर हम कोई पूछे इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इस 4 की प्लेस वैल्यू होगी, क्योंकि ये 10 लाख के पीरियड में आ रहा है, तो इसको 40 लाख, 4 इंटू 10 लाख 40 लाख, ठीक है, 40 लाख। 40 लाख क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू होगी। और इस 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी बच्चों, क्योंकि ये 10 लाख की पीरियड में आ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम 90 लाख, ठीक है, 90 लाख होगी इसकी प्लेस वैल्यू। अगर मान लो इस वाले 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो इसकी होगी 10 करोड़ के पीरियड में आ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम 80 करोड़। और 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 70 करोड़, ठीक है। ध्यान रहेगा, अच्छे से ध्यान रखना। मैंने आपको क्या क्या समझाया अभी, मैं दोबारा से रिवीजन करा रहा हूं। डिजिट्स क्या होती है, जो 0 से लेकर 9 तक हमारे पास डिजिट्स दी हुई है, इस डिजिट्स को ही घुमा फिरा कर अगर कोई कॉम्बिनेशन में कोई नंबर बनाया जाता है, कोई बड़ा नंबर बनाया जाता है, ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड न्यूमरल। अब कोई न्यूमरल को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया के अंदर नेशनल तरीका क्या है, हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम। जो कि हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम होता है, उसको पीरियड्स में हम बांट लेते हैं। पीरियड्स में हम कौन कौन से पीरियड्स होते हैं, वंस, थाउजेंड, लैक्स एंड करोड़। और वंस को तीन पीरियड में बांटा, 1, 10, 100, फिर 1000 को 10,000, फिर 10,000, लैक्स को लैक्स, 10 लैक्स, करोड़ को करोड़, 10 करोड़। ये हमारा तरीका है नंबर के पीरियड्स को डिफाइन करने का। अब किसी भी नंबर को इन पीरियड्स में फिट करने का तरीका ये होता है, अगर हम कोई भी नंबर दे रखा है उसको हमेशा राइट साइड, राइट एक्सट्रीम राइट से हम उठाना है, और उसके वहां से राइट से शुरुआत करते जाना, उसको फिट करते जाना पीरियड्स में। ऐसे ही हमने इस वाले नंबर को यहां से शुरुआत करी, 6 से, 6, 5, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 9, 8, इस वाले नंबर को पूरा यहां पे फिट कर दिया। ऐसे इस वाले नंबर को यहाँ पे फिट कर दिया, 5 से शुरुआत करी और यहां तक लिख दिया। अब उसके बाद में हमने पढ़ा फेस वैल्यू क्या होता है, फिर प्लेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू वही जो नंबर से नंबर को होता है, नंबर उसकी, अगर 7 की कोई फेस वैल्यू पूछता है, फेस वैल्यू 7 की 7 ही होगी। और अगर 7 की कोई प्लेस वैल्यू पूछता है, क्योंकि ये 10,000 में आ रहा है, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 70,000, ठीक है बच्चों। अब स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि इंडिया के अंदर तो हिंदू अरेबिक सिस्टम होता है नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, मगर अगर हमें इंटरनेशनली ये चीज देखनी है कि नंबर सिस्टम को हम इंटरनेशनली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए अलग से नंबर सिस्टम है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पीरियड्स को अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, उसमें डिजिट्स को अलग अलग पीरियड्स में बांटा गया है, और उन पीरियड्स का नाम क्या है। वैसे पहले 2 पीरियड्स तो सेम रहते हैं, पर उनका भी बाइफर्केशन बिल्कुल अलग तरीके से ही किया गया है। मैं आपको दिखाता हूं। पहला सेक्शन है वंस का, फिर थाउजेंड्स का, ठीक है, फिर मिलियंस का, फिर बिलियंस का। ध्यान रखना बच्चों। अब मैं इसको कैसे कैसे बांटूंगा, देखो पहला आएगा, पहला हमारा यहाँ भी, जहां हमारा वंस था तो यहाँ भी 1 ही रहेगा, यहाँ भी 10s रहेगा, यहाँ पर 100 रहेगा, ठीक है ना, जैसे हमारा था सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पर 1000, यहाँ पर 10,000, और यहाँ पर 100,000। देखा बच्चों, यहाँ डिफरेंस आ गया थोड़ा सा, 100,000, यहाँ पर 100 चलता है, हम 10 से लेके चलते हैं। 100,000 हमारा, जहां हमारा 100,000 होता है, सॉरी जहां हमारा लैख होता है, वहां हमका 100,000 हो जाता है। तो नीचे मैंने एक्चुअली अपना सिस्टम लिखा हुआ है, इंडियन सिस्टम, जो कि हिंदू अरेबिक सिस्टम है, और यहां मैं इंटरनेशनल सिस्टम लिख रहा हूं, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों। 100,000, फिर आता है हमारा मिलियन, फिर हमारा आता है 10 मिलियन, फिर हमारा आता है 100 मिलियन। यहां पर हम हर चीज 100 पर लेके जाते हैं, ठीक है ना। फिर हमारा आता है बिलियन, फिर हमारा आता है 10 बिलियन, ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखो, अगर हम कंपेयर करें तो वंस का वंस ही रहेगा, ये हमारा इंडियन सिस्टम है, तो यहाँ पे 10s का 10s ही रहेगा, 100 का 100 रहेगा, 1000 का 1000 है, 10,000 का 10,000। चीजें कहां चेंज हुई,
यहां पर 100,000 आ रहा है, यहां पर हमारा लाख आ रहा है, 1 लाख। ठीक है, यहां मिलियन, यहां 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है। ध्यान रखो, बहुत अच्छा कंपैरिजन मिल गया हमें। 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। सो 10 मिलियन मीन्स 1 करोड़, 100 मिलियन मीन्स 10 करोड़, 1 बिलियन मीन्स 1 अरब। हमारे यहां पर करोड़ के बाद अरब आता है, ठीक है, और वहां पर बिलियन आता है। 1 अरब मीन्स 1 बिलियन, 10 अरब मीन्स 10 बिलियन। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा। ओके, ओके। सो अब हम ये देखते हैं कि ना, हम नंबर को फिट करना देखते हैं। कोई भी नंबर बताओ, जैसे कि एक नंबर हम ले लेते हैं 8 9 7 4 5 6 8 9 1 2 3। ठीक है बच्चों, अब हम एक्सट्रीम राइट से शुरू करेंगे अपना वही पुराना फॉर्मूला। पुराना फॉर्मूला ये है, किसी भी नंबर को अगर हमें नंबर सिस्टम में लिखना है तो सबसे राइट वाले डिजिट से शुरू करेंगे और सबसे राइट वाली साइड पीरियड में फिट कर देंगे। ठीक है, यहां 3 लिखेंगे, यहां 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे और फिर 8 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब हम जब पढ़ेंगे, वही वाली बात है, जब हम पढ़ेंगे तो हम राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से पढ़ेंगे। अब लेफ्ट साइड से कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि 10 बिलियन की प्लेस पे है तो हम इसको बोलेंगे 80 बिलियन, 89 बिलियन 745 मिलियन 689,123। ठीक है बच्चों, अब दोबारा से पढ़ते हैं इसको। 89 बिलियन 745 मिलियन 689,123। ध्यान रहेगा, दोबारा देखना है, दोबारा देख लेते हैं। 89 बिलियन 745 मिलियन, क्योंकि हमें ये तीनों मिलियंस में ना इकट्ठे बोलना है तो हम इसे ये 745 मिलियन, अब ये 1000 को इकट्ठे बोलना है। 689,123। ध्यान रहेगा, इस तरीके से हम इसको बोलेंगे। अगर सेम नंबर अगर हमें यहां बोलना होता अपने हिंदू अरबिक सिस्टम में, तो हम बोल देंगे 89 अरब 74 करोड़ 56 लाख 89,123। ठीक, दोबारा देखना है हिंदू अरबिक सिस्टम, ध्यान से देखो। 89 अरब 74 करोड़ 56 लाख 89,123। ठीक है बच्चों, बस यही डिफरेंस है। जब हम इंडिया से बाहर जाते हैं तो नंबर को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। इंडिया में भी अगर कोई बाहर की, हम इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते हैं, कुछ भी बाहर से लेन देन करते हैं, तो ज्यादा, हाँ, जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जो इंटरनेशनली नोन है, तो वो ये वाला नंबर सिस्टम है। ठीक है, और जब इंडिया के अंदर रहकर करते हैं तो ये वाला नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं।
ठीक है, तो ध्यान रहेगा बच्चों। तो सो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने शुरुआत करी थी डिजिट से। नंबर क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होते हैं, फिर न्यूमरल क्या होते हैं। न्यूमरल हमारा ग्रुप ऑफ डिजिट्स न्यूमरल बन जाता है। अब इस न्यूमरल को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो हमने इनको पीरियड्स में बांटा था। अब पीरियड्स में कितने तरीकों से बांट सकते हैं, तो हमने आज 2 तरीके सीखे हैं। कौन कौन से? एक तो हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम और एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। हिंदू अरेबिक सिस्टम मैंने आपको ये वाला ऐसे नीचे लिखा हुआ है, तो ढंग से देखोगे तो ये 10 अरब अरब, 10 करोड़ करोड़, 10 लाख लाख, 10,000 थाउजेंड, 100 टेंस वन। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इसमें हमारे आते हैं बिलियंस, मिलियंस, थाउजेंड, वंस। अगर कोई भी नंबर हमें लिखना है तो राइट साइड से लिखेंगे, राइट साइड से हमेशा लेफ्ट साइड की तरह आएंगे। जब हम बोलते वक्त, जब हम इसको नंबर को लिख लेते हैं, जब हम इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखना होता है, तब हम इसको लेफ्ट से शुरुआत करते हैं। जैसे कि 89 बिलियन, 745 मिलियन, 689,123। ठीक है, ये तरीका होता है। और उसके बाद फिर हमने और भी 2-3 चीजें सीखी थी। अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। कंपैरिजन करते वक्त हमेशा जब हम पीरियड्स में डिवाइड कर लेंगे तो सबसे बड़ी वाली जो पीरियड्स को देखेंगे, पीरियड वाली डिजिट को देखेंगे, सबसे बड़े वाले पीरियड की डिजिट को कंपेयर करेंगे। जोन सी भी ज्यादा होगी वो वाला नंबर सबसे बड़ा होगा। फिर हमने सीखा था फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू होती है हमारी जो भी, अगर किसी भी हालत मान दो, अगर हम कहते हैं कि 7 की फेस वैल्यू क्या है, इस 7 की फेस वैल्यू हमेशा 7 ही रहेगी। जिस भी नंबर की फेस वैल्यू वो नंबर ही होता है। ठीक है, और अगर कोई हमसे कहने लगे कि इस 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, इंटरनेशनली इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, अगर हम इसकी इंटरनेशनली प्लेस वैल्यू हम बताने लगे तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 700 मिलियन। ठीक है बच्चों, और इसकी होगी 440 मिलियन, इसकी होगी 5 मिलियन, इसकी होगी 600,000, इसकी होगी 80,000, इसकी होगी 9,000, इसकी होगी 100, इसकी होगी 200, इसकी होगी 20, इसकी होगी 3। ये सब इन नंबर्स की प्लेस वैल्यूज है। ठीक है बच्चों, नंबर के साथ साथ आप उसको पीरियड में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू मैं दोबारा बता देता हूं। जैसे कि इस 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 80 बिलियन। इसकी होगी 9 बिलियन। इसकी होगी, ये किस पीरियड के नीचे? ये 100 मिलियन के नीचे है, और ये 700 मिलियन हो जाएगा। इसकी प्लेस वैल्यू होगी 700 मिलियन। ये किसके नीचे है? ये 10 मिलियन के नीचे है, तो इसकी हो जाएगी 40 मिलियन। ये किसके नीचे है? मिलियन के नीचे है, तो इसकी होगी 5 मिलियन। और इसकी, इस नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है? इसकी है 100,000, तो इसकी होगी 600,000। और इस 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? क्योंकि 10,000 के नीचे है, तो इसकी होगी 80,000। ये 9 किसके नीचे? 1000 के नीचे, तो 9,000 होगी इसकी प्लेस वैल्यू। ये 100 के नीचे, तो 100 होगी इसकी 100 प्लेस वैल्यू होगी। ये 10 के नीचे, तो इसकी 20 प्लेस वैल्यू होगी। ये 1s के नीचे है, तो ये 3 नंबर होगा, इसका 3 प्लेस वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, कैसा लगा? मुझे उम्मीद करता हूं कि आप इस वाले चैप्टर की, अपनी 6th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक खोलोगे तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली सब में पहला ही चैप्टर होता है नंबर सिस्टम, उसमें जाके उनके एग्जाम्पल्स पढ़ोगे। अगर कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, होपफुली उसका जवाब उसी दिन ही आपको मिल जाएगा। तो बच्चों कोशिश करो इस नंबर सिस्टम को, इसके एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा करने की। इसके सारे नंबर सिस्टम को दोनों ही पैटर्न में लिखने के तरीका देख लो अच्छे से, ये याद करना बहुत जरूरी है। आगे जाके बहुत अच्छे से काम आते हैं ये चीजें, इंटरनेशनली भी और नेशनल भी। तो ठीक है, और खूब